कैसे हो जाए थोड़ा सा तो कर लिए ना, वो पानी से कर लिए। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो अभी हम लोग बिहार के औरंगाबाद ज़िले के रमेश पार्क में जुटे हुए हैं और यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ है कि जो राजा नारायण सिंह का जो पार्क है, इस पार्क में आज हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आज एक ऐसे महापुरुष जो बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी में सबके कहा जाता है वो नायक थे। आज स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म जयंती समारोह है, तो आइए जानते हैं कि ये जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, चूँकि युवा दिवस के रूप में भी इसको जाना जाता है, तो ये कार्यक्रम जो हो रहा है इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले आपको धन्यवाद रमाकांत जी। आज हम सभी औरंगाबाद के हृदय स्थली रमेश चौक पर खड़े हैं, राजा नारायण सिंह की पार्क, और यह पावन भूमि राजा नारायण सिंह के स्वतंत्रवेता होने का एक संदेश देता है। हमारे औरंगाबाद की पावन धरती स्वतंत्रता सेनानियों की धरती रही है, विभूतियों की धरती रही है, मनीषियों की धरती रही है, च्यवन ऋषि और भृगु ऋषि जैसे संतों की धरती रही है। इस औरंगाबाद की पूज्य धरती को हम नमन करते हैं, यहाँ के नगरवासियों को नमन करते हैं। आज एक महान संत, एक युवा शक्ति, एक अतुल्य शक्ति वाले युवा संत का जन्म दिवस है, जिसका अवतरण इस धराधाम पर भारत की रत्नगर्भा धरती पर 12 जनवरी 1863 को होता है और 4 जुलाई 1902 को वह संत इस धराधाम से बहुत बड़ा संदेश देकर चला जाता है। मात्र 39 वर्ष 5 महीना 22 दिन अपने जीवन जीकर और एक एक पल का सदुपयोग कर भारत के समतावादी, एकात्मवादी, वसुधैव कुटुंबकम की नारा जो हमारी सनातन संस्कृति में है, उसका परचम शिकागो तक उन्होंने लहराया। शिकागो का कुछ भाषण का कुछ अंश बताइए। अवश्य। शिकागो में समुद्र मार्ग से रास्ता तय कर हमारे युवा संत 30 वर्ष के अवस्था में 1893 में बहुत से मुसीबतों को झेलते हुए अमेरिका और शिकागो की धरती पर उनका कदम पड़ता है और अनायास ही वह संत जो एक संत, एक भिखारी के स्वरूप अपने कपड़ों में लिपटा हुआ एक दिव्य, अनुपम, खूबसूरत नौजवान शिकागो की धरती पर जाता है और वह उपेक्षा के भाव से लोग देखते हैं, लेकिन एक महिला प्रोफेसर ने उनका कदर किया, अपने घर पर रखा और शिकागो के सम्मेलन तक जाने में उनका सहयोग करता है। हमारे संत को जिन्हें पहले उपेक्षा की निगाहों से देखा गया, एक सामान्य व्यक्ति, एक तुच्छ व्यक्ति की निगाह से देखा गया, और जानते हैं उनको बोलने का समय सबसे पीछे दिया गया, इस भाव से नहीं कि एक श्रेष्ठ और श्रेष्ठकर वक्ता के रूप में नहीं, बल्कि एक उपेक्षित भाव से कि एक भारत का कोई फकीर आया है। लेकिन उस महिला की सिफारिश करने पर जब हमारे महान युवा संत बोलने के लिए उठते हैं और एक शब्द, मात्र एक शब्द उन्होंने कहा, अमेरिकी भाइयों एवं बहनों, अमेरिकी सिस्टर एंड ब्रदर्स, और यह आत्मीय शब्द वहाँ उपस्थित सभागार में उपस्थित लोग के हृदय के अतल गहराइयों तक समाहित हो जाता है और शून्य समय मिलता है। और उस शून्यवाद पर जो उन्होंने भाषण दिया, वहीं उसी सभागार में, उसी शिकागो की धर्म संसद में, जिसे कुछ पल पहले उपेक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाता था, वह शून्य से शिखर तक हमारे संत पहुंच गए और भारत की
हिंदुत्व, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म को, एकात्मवाद को, समतावाद को, वसुधैव कुटुंबकम की इस धराधाम के संदेश को देने में सफल हुए, स्थापित करने में सफल हुए और वहीं पर शून्य से शिखर तक पहुंचकर बहुत बड़ा सम्मान उन्होंने प्राप्त किया। चलिए, हमारे साथ आदित्य श्रीवास्तव जी हैं जो एंटी करप्शन के और बहुत सारा जो सामाजिक कार्य है उसको भी करते हैं और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं। इनसे भी जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम रखा गया है युवा दिवस पर, चूँकि 160वीं जयंती है और 160वीं जयंती के अवसर पर चूँकि उनके विचारों को और व्यवहारों को जो युवाओं में क्या प्रकाश डालेगा उस पर बताएंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद रमाकांत जी। और आज ऐसे महान विभूति का आज जन्म जयंती है, पहले उनको मैं अपना सादर नमन करता हूं। और आज की युवा शक्ति को इनके चरितार्थों को अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है। आज एक समय था कि इसी भारत को लोग विश्व गुरु कहते थे, सोने की चिड़िया कहते थे। कहीं ना कहीं ऐसे ही विभूतियों का कृतियों के कारण ही भारत को विश्व गुरु बनाया गया था, भारत विश्व गुरु बना था। आज हम सब युवा शक्तियों को उनके जीवन को अपने बीच उतारने की ज़रूरत है। बाकी तो उनके चरितार्थों पर बहुत अच्छे तरह से हमारे बड़े भाई अनिल भैया ने प्रकाश डाला और सही में हम युवा शक्तियों को उनकी चरितार्थों को जीवन में अपने उतारने की ज़रूरत है, तभी हम फिर से भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं, भारत को एक शक्तिशाली देश बना सकते हैं। एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु जिनका जन्मदिन जो आज है टुकड़ों में मन रहा है, तो क्या इसको बड़े पैमाने पर नहीं मनना चाहिए था? बिल्कुल, आज हर व्यक्ति को ऐसे महान विभूतियों के प्रति उनके स्मरण को याद करते हुए आगे आने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं उस समय भी कई लोग जन्म लिए होंगे, लेकिन आज इनकी कृतियों क्यों हम याद करते हैं? क्योंकि इन्होंने ऐसा कर्म किया था। आज उनके कर्म को लोग इनके कारण ही आज इनकी कृतियों को याद करते हैं। और हर व्यक्ति को इनकी कृतियों का स्मरण करने की ज़रूरत है, याद करने की ज़रूरत है, इनके चरितार्थों पर चलने की ज़रूरत है। चलिए, संघ के लिए भी उन्होंने सर्वप्रथम बहुत सारा कार्य किया और ये जो जयंती समारोह यहाँ मन रहा है औरंगाबाद जिले में, इसको कैसे देखते हैं? बहुत खुशी और आनंद के विषय है। इस पर जिस तरह से जिस पैमाने पर लोगों को एकत्रित होना चाहिए था उस तरह से एकत्रित नहीं हुए। स्वामी विवेकानंद सनातन धर्म के प्रचारक, पूरा विश्व में इन्होंने सनातन धर्म की झंडा लहराई और शिकागो में इनको एक बार सम्मेलन में मौका मिला बोलने के लिए, तो वहाँ का संत लोग पूछे कि भाई इतने दिन के बाद भारत क्यों आया है यहाँ पर? बोले कि हमारा फिलॉसफी, हमारा आदर्श, हमारा संस्कृति आप लोग नहीं समझते थे, इसलिए कोई सनातन धर्म को प्रचार करने के लिए शिकागो में नहीं आया। और स्वामी जी आकर के फिर उनका एक ही मकसद था, गरीबों की सेवा। अभी हम कम्प्रीहेंसिव तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो नरेंद्र भाई मोदी और नरेंद्र दास दोनों की चरित्र जो है कि एक ही तरह है। जिस तरह से स्वामी जी गरीबों की सेवा भावना रखते थे, बंगाल में एक बार विभिन्न अकाल पड़ गया, बेलूर मठ बेचने के लिए उन्होंने तैयार हुआ गरीब की सेवा करने के लिए। आज नरेंद्र भाई हमारे वही काम कर रहे हैं। उनको जितना भी प्रोग्राम देखिए सब स्वामी विवेकानंद से मिलता जुलता है। मतलब मानते हैं कि उनके आदर्शों पर चलना चाहिए युवाओं को। हर एक व्यक्ति को आज हिंदुस्तान को इतना गर्त में मिलाने वाला हमारा 70 साल कांग्रेस का सरकार हुआ और 2 साल अंग्रेजों ने बर्बाद करके रख दिया। हमारा संस्कृति, हमारा वेद, हमारा ग्रंथ सबको उन्होंने बकवास बना दिया और हम लोग को दिमाग में कचरा भर करके रख दिया। इसलिए आज हम लोग इस अवस्था में पहुँच गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ स्वामी विवेकानंद, जो युग प्रवर्तक, महान विचारक एवं युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। और बुद्धिमानी एवं हाजिर जवाबी में तो इनका कोई जवाब ही नहीं है, इसलिए पूरी दुनिया में भारत का नाम जो है उन्होंने रोशन किया। इसलिए युवा दिवस के रूप में भी आज याद किया जाता है। डाक विभाग विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक भाषणों के द्वारा जो इन्होंने जो है वो साबित भी किया है कि इस तरीका का जो चीज़ है बिल्कुल व्यक्ति के रोम में होना चाहिए। और ऐसे युग प्रवर्तक व्यक्ति को जो है वो बारंबार जो है वो नमन करना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति जो है वो बार बार पैदा नहीं लेते हैं और ऐसे व्यक्तियों की कृतियाँ को लगातार जो है वो समाज में आना चाहिए, तभी एक समाज, स्वच्छ समाज और निर्मल समाज का जो है निर्माण हो पाएगा। धन्यवाद।